मिनी शॉर्ट में हम देख लेंगे लॉजिक, सबसे स्कोरिंग वाला चैप्टर है 8 मार्क्स के लिए। थ्योरी थोड़ी ज्यादा है बट अच्छी तरह से देखो, मैं कम समय में उसको कवर कर रहा हूं आपके लिए। स्टेटमेंट रहता है, व्हाट इज स्टेटमेंट? डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ simultaneously. What is truth value of the statement? Either it is true or false. ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है टी लिखो, फॉल्स स्टेटमेंट है एफ लिखो। कौन से स्टेटमेंट नहीं रहते लॉजिक में? इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कंपाउंड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कंपाउंड, इस यहां पे आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कंजंक्शन, डिंजंक्शन, तो व्हाट इज कंजंक्शन? जहां पे हम कनेक्टिव लगाते एंड, ये सिंबल है उसका, पी एंड क्यू, एग्जांपल से देख सकते हैं पी एंड क्यू। डिसजंक्शन और यूज करेंगे, ये वाला और का सिंबल आएगा आपका, ये पी और क्यू। निगेटिव मींस नॉट वर्ड यूज किया जाएगा, इस तरह का सिंबल है वहां पे। कंडीशनल, इफ देन या सिंगल इंप्लीकेशन वी कैन से, P implies Q. Biconditional or we can say double implication. So if and only if, तो इस तरह के सिंबल यूज किया जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट? इंपॉर्टेंट टेबल फॉर लॉज ऑल कनेक्टिव्स। तो आपको कनेक्टिव ये टेबल से आपको एक क्वेश्चन आएगा ही, ट्रूथ टेबल है। तो यहाँ पे देखो निगेशन आपको पता है, बहुत इजी, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। इफ बोथ आर ट्रू देन इट इज ट्रू, दैट इज व्हाट योर एंड। योर और है तो उस केस में एक दोनों यफ है तो यफ है, बाकी सब ट्रू। सिंगल इंप्लीकेशन में याद रखो टीएफ इज फॉल्स, रिमेनिंग ऑल आर ट्रू। एंड डबल इंप्लीकेशन इज देयर, बोथ वे ट्रू, इधर बोथ वे यफ, दैट टाइम योर आउटपुट इज टी, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स। स्टेटमेंट पैटर्न, जहां पे टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट रहेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं एग्जांपल, कनेक्टिव्स रहते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। P implies Q, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। ट्रिक क्या बताओ? इनवर्स मींस बस निगेशन लगाओ, एंड कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव रिवर्स करो, इसको निगेशन नहीं लगाना, इसको निगेशन लगाना है। ओके, कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्वर्स इज Q implies P, इनवर्स इज निगेशन, P implies negation Q, कॉन्ट्रापोजिटिव इज निगेशन, Q implies negation P। ये भी आप लॉजिकल इक्विवेलेंट में आप जब ट्रूथ टेबल निकालेंगे, इसका P implies Q का और ये इसका, तो दोनों का सेम आएगा, दैट्स व्हाई दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कॉन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, इनके ट्रूथ टेबल निकालो, सेम आएंगे, सेम आउटपुट, दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। आगे है आपके पास लॉज या रूल्स ऑफ, ये लॉजिक में आप देखते हैं, तो आप मैट्रिसेस को कनेक्ट करो, A प्लस बी सेम है, उस तरह से कम्यूटेटिव है। उसके बाद with the same ऑपरेशन एसोसिएशन होता है, दोनों और है तो आप किधर भी ब्रैकेट डाल सकते हैं, या दोनों एंड है किधर भी ब्रैकेट डालो। एक और एक एंड, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक एंड एंड एक और जब आता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे मैट्रिक्स में ए बी प्लस ए सी, उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन डी मॉर्गन्स लॉ, सेट थ्योरी में आपको पता है यूनियन का इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन का यूनियन। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे आप। negation of P or Q is same as negation P and negation Q, इस तरह से डी मॉर्गन्स लॉ। कंडीशनल लॉज, यहां पे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है विदाउट इफ देन, तब आप पहले स्टेटमेंट का निगेशन और Q लिखेंगे। डबल इंप्लीकेशन में बस ये आपको दोनों वे लिखने, ये P implies Q का ये एक सेट आएगा, दोनों का रोल इंटरचेंज करो, बीच में एंड डालो, इस तरह से याद रख सकते हैं। एब्सॉर्प्शन लॉ इजी है, जो रिपीट होता है वही आंसर है, P 2 बार रिपीट हुआ, P इज द आंसर। एब्सॉर्ब कर रहा है, कम हो रहा है। आगे है आपको पता है ये आइडेंटिटी लॉ, नहीं पता होगा तो एक P की वैल्यू 2 आती है, T और F, T और T इज T, F और T इज T, इस तरह से एक सिंगल आप स्टेटमेंट है तो आप वी कैन पुट T और F, सो विल गेट द आउटपुट, दैट इज योर आइडेंटिटी लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ, और उसका निगेशन और है तो T आता है, एंड है तो F आता है। आप सिंगल स्टेटमेंट वैल्यू इस T F डाल के देखो। इनोवल्यूशन लॉ देख सकते हैं, डबल निगेशन लिया तो वही आता है, निगेशन T का F होता है, F का T होता है। और आइडेंटिटी लॉ इटसेल्फ लिया और तो P, इटसेल्फ एंड लिया तो P। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट में आपको पता है आउटपुट अगर आपका ऑल T आया तो टोटोलॉजी बोलेंगे, आउटपुट अगर आपका F आया तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे, आउटपुट अगर मिक्स आया नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्राडिक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंसी। क्वांटिफायर दो टाइप के होते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल। ये लोकली ट्रू होता है, ये ग्लोबली होता है। देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल, ये फॉर ऑल का सिंबल।
इसका यूज किया जाता है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कैसे बनते हैं? ओपन सेंटेंस प्लस क्वांटिफायर इज क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, जिसमें देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल आता है, उसको बोलते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ड्यूअलिटी, बहुत लोगों का मिस्टेक होता है, कभी कभी याद नहीं आते रूल्स, और का एंड रिप्लेस करेंगे, एंड का और, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, नो चेंज इन निगेशन, रिमेंबर दिस। निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, ये आपने ऑलरेडी देखा है, डी मॉर्गन्स लॉ, ये सिंगल का कभी कभी स्टेटमेंट आ सकता है इफ देन का, और उसको निगेशन लगाना है, तो ये आप याद रखो, पी एंड निगेशन क्यू। उसी तरह से यहां पे डबल इंप्लीकेशन का देख सकती है, वही है, बस और डालो बीच में। निगेशन में ध्यान में रखो, फॉर ऑल का सम होता है, सम का देयर एग्जिस्ट होता है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ओके, फॉर सम है तो फॉर ऑल आएगा, देयर एग्जिस्ट है तो एवरी आएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू, ये निगेशन का पार्ट है। लास्ट पार्ट है स्विचिंग सर्किट, पता है आपको, सीरीज में है तो आप पी एंड क्यू बोलते हैं। इस तरह से इस पे भी 100% क्वेश्चन हर साल आ रहा है। अगर आपके पैरेलल स्विचेस से करंट ऐसे पास होगा तो पी और क्यू, और वो सिंबल क्या लिखना है, स्विच S1 ऑन वगैरह, वो सब चीजें लिखो। इस तरह से लॉजिक थ्योरी थोड़ा ज्यादा है, बट 8 आउट ऑफ 8 लेंगे, कम समय में आपके लिए थ्योरी था। थैंक यू।